3 चांद की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसरो ने 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने चंद्रयान 3 को चांद के लिए रवाना किया था। इसरो के मुताबिक अभी तक चंद्रयान बिल्कुल सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया है कि चंद्रयान 3 ने पहली परीक्षा पास करते हुए पृथ्वी के पहले ऑर्बिट में प्रवेश कर लिया है। इसरो ने ट्वीट के जरिए चंद्रयान 3 के लोकेशन के बारे में जानकारी भी दी है। चंद्रयान 3 फिलहाल पृथ्वी की एक ऑर्बिट में है। इस ऑर्बिट की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 173 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 41,762 किलोमीटर है। बता दें कि चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने के लिए 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अंतरिक्ष यान द्वारा ले गए लैंडर के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाने की उम्मीद जताई जा रही है और तय तारीख तक लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरना शुरू कर देगा। हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत पहला देश होगा। भारत से पहले और चीन की चांगई 4 यान दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर उतरा था। जिस तरीके से पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सबसे ठंडा है, उसी तरीके से चांद का भी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा और वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता हुआ नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में ही रहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पर तिरछी पड़ती हैं। इस वजह से तापमान यहाँ पर काफी कम होता है और अनुमान के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। पहले चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 के जरिए इसरो चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है। ये चांद की वो जगह है जहां अब तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी और भारी मात्रा में खनिज भी हो सकते हैं और इसकी पुष्टि मून मिशन में भी हो चुकी है। अगर चंद्रयान 3 के जरिए दक्षिणी ध्रुव पर पानी और खनिज की मौजूदगी का पता चलता है तो ये बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। इसी वजह से अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारियों में लगी हुई है। 2019 में नासा की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि चांद के इस अनदेखे हिस्से पर पानी होने की संभावनाओं के कारण ही यहाँ अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। नासा के मुताबिक चांद पर लंबे वक्त तक रिसर्च करने के लिए पानी बहुत ही जरूरी संसाधन है। इसके साथ ही चांद के इस हिस्से पर कई तरह के प्राकृतिक संसाधन होने की संभावनाएं भी जताई जाती हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने से सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद पर अपने स्पेस क्राफ्ट उतार चुके हैं। फिलहाल रूस ने भी अपना मून लैंडर मिशन स्थगित कर दिया है। इससे पहले साल 2022 में भी रूस का मिशन तकनीकी खराबी की वजह से टल गया था और ऐसे में भारत के चंद्रयान 3 के पास रूस से पहले चांद पर उतरने का मौका है। ये मिशन इसरो के आने वाले कई दूसरे बड़े मिशन के लिए रास्ता भी खोलेगा और अगर ये मिशन सफल रहता है तो भारत की साख दुनिया भर में बढ़ेगी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।